नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आप सबका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की ओर। आज की कहानी जो कि जीवन के प्रति आपकी सोच बदल सकती है। अनुभवों के पिटारे में से आज जो कहानी निसृत हुई है उसका शीर्षक है डाकिया चाचा। सूनी गलियां पूछती, पूछ रही चौपाल, कहाँ गया वो डाकिया, पूछें जिससे हाल। तो कहानी शुरू करते हैं। आंखों में आंसू आ गए पढ़कर। एक दिन एक बुजुर्ग डाकिये ने एक घर के दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहा, चिट्ठी ले लीजिए। आवाज़ सुनते ही तुरंत अंदर से एक बिटिया की आवाज़ गूंजी, अभी आ रही हूँ, ठहरो। लेकिन लगभग 5 मिनट तक जब कोई नहीं आया तब डाकिये ने फिर कहा, अरे भाई, कोई है क्या? अपनी चिट्ठी ले लो। मुझे और बहुत जगह जाना है, मैं ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं कर सकता। बेटी की फिर आवाज़ आई, डाकिया चाचा, अगर आपको जल्दी है तो दरवाजे के नीचे से चिट्ठी अंदर डाल दीजिए। मैं आ रही हूँ, कुछ देर और लगेगी। अब बूढ़े डाकिये ने झल्ला कर कहा, नहीं, मैं खड़ा हूँ, रजिस्टर्ड चिट्ठी है, किसी का हस्ताक्षर भी चाहिए। डाकिया इस देरी के लिए खूब झल्लाया हुआ तो था ही, अब उस लड़की पर चिल्लाने ही वाला था, लेकिन दरवाज़ा खुलते ही वह चौंक गया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसका सारा गुस्सा पल भर में फुर्र हो गया। उसके सामने एक नन्ही सी अपाहिज कन्या, जिसके पैर नहीं थे, खड़ी थी। लड़की ने बेहद मासूमियत से डाकिये की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और कहा, दो मेरी चिट्ठी। डाकिया चुपचाप डाक देकर उसके हस्ताक्षर लेकर वहाँ से चला गया। वो अपाहिज लड़की अक्सर अपने घर में अकेली रहती थी। उसकी माँ इस दुनिया में नहीं थी। पिता कहीं बाहर नौकरी के सिलसिले में आते जाते रहते थे। उस लड़की की देखभाल के लिए एक काम वाली बाई सुबह शाम उसके घर में रहती थी, लेकिन परिस्थितिवश दिन के समय वे अपने घर में बिल्कुल अकेली ही होती थी। समय निकलता गया, महीने 2 महीने, जब कभी उस लड़की के लिए कोई डाक आती तो डाकिया एक आवाज़ देता। जब तक वह लड़की दरवाजे तक ना आती तब तक इत्मीनान से डाकिया दरवाजे पर खड़ा रहता। धीरे धीरे कुछ दिनों के बीच मेल जोल और भावनात्मक लगाव बढ़ता गया। एक दिन उस लड़की ने बड़े गौर से डाकिये को देखा। उसने पाया कि डाकिये के पैर में जूते नहीं हैं। वह हमेशा नंगे पैर ही डाक देने आते हैं। बरसात का मौसम आया। फिर एक दिन जब डाकिया डाक देकर चला गया तब उस लड़की ने, जहाँ गीली मिट्टी में डाकिये के पाँव के निशान बने थे, उन पर कागज़ रखकर उन पाँवों का चित्र उतार लिया। अगले दिन उसने अपने यहाँ काम करने वाली बाई से उस नाप के जूते मंगवाकर घर में रख लिए। दीपावली आने वाली थी। उससे पहले डाकिये ने मोहल्ले के सब लोगों से त्योहार पर बख्शीश मांगी, लेकिन छोटी लड़की के बारे में उसने सोचा कि बच्ची से क्या उपहार मांगना, पर गली में आया हूँ तो उससे मिल ही लूँ। साथ ही साथ डाकिया ये भी सोचने लगा कि त्योहार के समय छोटी बच्ची से खाली हाथ मिलना ठीक नहीं रहेगा। बहुत सोच विचार कर उस लड़की के लिए 5 रुपए के चॉकलेट ले लिए। उसके बाद उसने लड़की के घर का दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई, कौन? मैं हूँ गुड़िया, तुम्हारा डाकिया चाचा, उत्तर मिला। लड़की ने आकर दरवाज़ा खोला तो बूढ़े डाकिये ने उसे चॉकलेट थमा दी और कहा, ले बेटी, अपने गरीब चाचा की तरफ से। लड़की बहुत खुश हुई। उसने कुछ देर डाकिये को वहीं इंतज़ार करने के लिए कहा। उसके बाद उसने अपने घर के एक कमरे से एक बड़ा सा डिब्बा लाई। डाकिये के हाथ में देते हुए कहा, चाचा, मेरी तरफ से दीपावली पर आपको यह भेंट है। डिब्बा देखकर डाकिया आश्चर्य में पड़ गया।
उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। कुछ देर सोचकर उसने कहा, तुम तो मेरे लिए बेटी के समान हो, तुमसे मैं कोई उपहार कैसे लूं बिटिया रानी। लड़की ने उससे आग्रह किया, चाचा मेरे इस गिफ्ट के लिए मना मत करना, नहीं तो मैं उदास हो जाऊंगी। ठीक है कहते हुए बूढ़े डाकिये ने पैकेट ले लिया। बड़े प्रेम से लड़की के सिर पर अपना हाथ फेरा, मानो उसको आशीर्वाद दे रहा हो। बालिका ने कहा, चाचा इस पैकेट को अपने घर ले जाकर खोलना। घर जाकर जब उस डाकिये ने पैकेट खोला तो आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि उसमें एक जोड़ी जूते थे। उसकी आंखें डबडबा गई। डाकिये को यकीन नहीं हो रहा था कि एक छोटी सी लड़की उसके लिए इतनी फिक्रमंद हो सकती है। अगले दिन डाकिया अपने डाकघर पहुंचा। उसने पोस्ट मास्टर से फरियाद की कि उसका तबादला फ़ौरन दूसरे इलाके में कर दिया जाए। पोस्ट मास्टर ने जब इसका कारण पूछा तो डाकिये ने वे जूते टेबल पर रखते हुए सारी कहानी सुनाई। भीगी आंखों और रूंधे गले से कहा, सर आज के बाद मैं उस गली में नहीं जा सकूंगा। उस छोटी अपाहिज बच्ची ने मेरे नंगे पैरों को तो जूते दे दिए, पर मैं उसे पाँव कैसे दे पाऊंगा। इतना कहकर डाकिया फूट फूट कर रोने लगा। दोस्तों, डाकिया चाचा, ये छोटी सी कहानी जो कि डाकिये की संवेदनशीलता बयां करती है, और एक छोटी सी अपाहिज बच्ची जो कि डाकिये के प्रति इतना प्रेम प्रदर्शित करती है, ये इस समाज में ही संभव हो सकता है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।